हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 61 पर विचार करेंगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया के द्वारा समस्त प्राणियों को भ्रमित कर रहा है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन परम ज्ञाता नहीं थे और लड़ने या ना लड़ने का उनका निर्णय उनके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा यानी व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं श्री कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहते हैं। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इन्हीं परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो और अगले श्लोक का यही आदेश है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन जिस कर्म को अर्थात युद्ध को मोह के कारण नहीं करना चाहते हैं उसी कर्म को अर्थात युद्ध को विवश होकर करेंगे। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस युद्ध को मैं अपने मोह के कारण नहीं करना चाहता हूँ उस युद्ध को मैं विवश होकर करूँगा। इसका अर्थ है कि मेरे अतिरिक्त क्या कोई अन्य व्यक्ति भी है जो मुझे युद्ध करने के लिए विवश करेगा। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि श्री कृष्ण स्वयं ही परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर अपनी माया से सभी प्राणियों को भ्रमित कर रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। गीता 13:17 में श्री कृष्ण ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि वह ज्ञेय तत्व सभी प्राणियों के हृदय में विभक्त हुए के समान स्थित है, परंतु वह विभक्त नहीं है। तो यह ज्ञेय तत्व है। ज्ञेय शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो जानने योग्य है। तो यही बात जानने योग्य है कि श्री कृष्ण यद्यपि एक ही हैं परंतु सभी प्राणियों के हृदय में इस प्रकार स्थित हैं मानो अनेक हो गई हों। कोई भी जीव ऐसा नहीं कर सकता है। सभी जीवात्माएं एक दूसरे से विभक्त हैं। प्रत्येक जीव एक शरीर को छोड़कर ही
दूसरे शरीर में जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जीव एक साथ दो शरीरों में रह सके, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु श्री कृष्ण का ये प्रभाव जानने योग्य है कि वे सभी जीवों के साथ अलग अलग परमात्मा के रूप में इस प्रकार स्थित हैं, मानो वे अलग अलग हो। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के इतने अधिक साथ रहते हैं कि जिस समय जीव किसी शरीर में प्रवेश करता है उस समय परमात्मा भी जीव के साथ शरीर में प्रवेश करता है। फिर जिस समय जीव अपने शरीर को छोड़ता है उस समय परमात्मा भी जीव के साथ शरीर को छोड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के साथ उसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। भागवत 2:8 में कहा गया है कि कुछ योगी लोग अपने हृदय में निवास करने वाले उन परमात्मा का ध्यान करते हैं जिनके 4 भुजाएं हैं। उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा कमल सुशोभित हो रहे हैं। उन परमात्मा का आकार शरीर के अनुसार प्रादेश मात्र है। प्रादेश का अर्थ है उतनी लंबाई जो हमारे हाथ के अंगूठे के मूल से लेकर हमारी तर्जनी के मूल तक होती है। यदि हम विचार करें तो हमें पता चलता है कि यह लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे की लंबाई के बराबर होती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा शरीर के अंगूठे की लंबाई के बराबर है। कठोपनिषद के एक मंत्र में ये कहा गया है कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम मध्य आत्मनि संस्थितम। वायु पुराण में भी कहा गया है अंगुष्ठ मात्र पुरुषः देहस्थः सर्वदेहिनाम। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि परमात्मा के लिए प्रादेश मात्र शब्द भागवत में आता है तथा अंगुष्ठ मात्र शब्द कठोपनिषद तथा वायु पुराण में आता है। प्रादेश मात्र तथा अंगुष्ठ मात्र इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है कि हृदय में परमात्मा अंगूठे के आकार के हैं। इसके अतिरिक्त ये बात भी समझने के लिए है कि जिस प्रकार शरीर छोटा या बड़ा होता है उसी प्रकार अंगूठे की लंबाई छोटी या बड़ी होती है तथा उसी प्रकार हृदय में स्थित परमात्मा का आकार भी छोटा या बड़ा होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के साथ उसके हृदय में परमात्मा निवास करता है तथा अभी हमने चर्चा की थी कि परमात्मा का आकार अपने शरीर के अंगूठे के नाप की बराबर है, अंगूठे की नाप के बराबर है। परंतु परमात्मा की आकृति अंगूठे की आकृति जैसी नहीं है। परमात्मा की आकृति अत्यंत सुंदर तथा चतुर्भुजी है। भागवत के दूसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि परमात्मा का मुख प्रसन्न है, उनके नेत्र कमल पत्र के समान सुंदर हैं, वे अपने शरीर पर पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके समस्त आभूषण स्वर्ण निर्मित हैं तथा उनके मुकुट तथा कुंडल अत्यंत देदीप्यमान हैं। उनके वक्षा पर कौस्तुभ मणि है तथा गले में वे वनमाला धारण किए हुए हैं। उनकी कमर में करधनी अत्यंत सुंदर दिखाई देती है, उनके केश अत्यंत चिकने हैं तथा उनके मुख में सुंदर मुस्कान है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, वो ईश्वर अपनी माया के द्वारा सभी प्राणियों को भरमा रहा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया, अर्थात वह ईश्वर सभी जीवों को अपनी माया के द्वारा भरमा रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा सभी जीवों को उसी प्रकार घुमाता है मानो वे यंत्र में आरूढ़ हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यंत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यंत्र शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है कोल्हू यंत्र, जिसमें तेल पेरा जाता है। इस यंत्र में एक बैल को इस प्रकार बांधा जाता है कि वह बैल जिस समय चलता है उस समय उसकी चाल एक खंभे के चारों ओर ही होती है तथा इस प्रकार तिलहन की वस्तुओं से तेल पेरता है। ये बात समझने की है कि यंत्र में आरूढ़ हुआ बैल चाहे जितना चले वो उसी स्थान पर रहता है। उसी प्रकार
श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान होकर सभी जीवों को इस प्रकार अपनी माया के द्वारा भ्रमित करते हैं कि जीव सोचता है कि वो किसी नवीन स्थान की ओर जा रहा है जहाँ पर उसे सुख प्राप्त होगा, परंतु जीव किसी नवीन स्थान पर नहीं जाता है, उसी भौतिक जगत में रहता है तथा जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के कष्टों को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अपनी माया के द्वारा सभी जीवों को कोल्हू का बैल बना रहे हैं। क्योंकि जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है, अतः यह आवश्यक है कि श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के द्वारा जीव को ये एहसास दिलाएं कि जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर अपनी माया के द्वारा जीव को भ्रमित कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भ्राम्यन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भ्राम्यन शब्द का अर्थ है भ्रमित करते हुए। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण माया शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। माया शब्द का भी अर्थ है भ्रम। माया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, माँ तथा या। माँ शब्द का अर्थ है नहीं तथा या शब्द का अर्थ है जो। इस प्रकार माया शब्द का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जो वास्तव में नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी भ्रामक शक्ति माया के द्वारा कुछ ऐसा भ्रम उत्पन्न करते हैं कि जीव अपने आप को इतना स्वतंत्र समझता है कि वह श्री कृष्ण की सेवा से भी स्वतंत्र है, जबकि वो श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित है। क्योंकि जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर कुछ भी नहीं कर सकता है तथा जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र भी होना चाहता है। अतः यह आवश्यक है कि श्री कृष्ण जीव को अपनी माया के द्वारा कुछ ऐसा भ्रम उत्पन्न करें कि जीव अपने आप को श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझे, परंतु वो श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होकर अपने सुख भोगने की इच्छा को पूरा करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करे। क्योंकि इस भौतिक जगत में जीव को सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, परंतु जीव की इच्छा है कि वो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुख भोगे। अतः श्री कृष्ण अपनी माया के द्वारा जीव को इस भौतिक संसार में सुख दिखलाते हैं। अब जीव आशा करता है कि वो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर उस सुख को भोग सकता है जो सुख उसे कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा है, परंतु जिस समय वो इस स्थान पर पहुंचता है उस समय वो देखता है कि सुख उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर उसे पहले दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण जीव के लिए सुख का ये भ्रम केवल इसीलिए उत्पन्न करते हैं क्योंकि जीव श्री कृष्ण से विमुख होकर सुख भोगना चाहता है तथा सुख देखना चाहता है, परंतु ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण का कोई अपना उद्देश्य नहीं है कि वे जीव को भ्रमित करें। वे तो जीव की इच्छा पूरी करने के लिए उसे भ्रमित करते हैं। जिस जीव की इच्छा होती है कि वो समझे कि श्री कृष्ण से विमुख होकर वो सुख भोग सकता है, उसी जीव को श्री कृष्ण अपनी माया के द्वारा इस प्रकार भ्रमित करते हैं कि वो समझता है कि वह श्री कृष्ण से विमुख होकर सुख भोग सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध नहीं करोगे तो मैं कुछ ऐसे कारण बनाऊंगा कि तुम्हें विवश होकर युद्ध करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं के हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करूंगा कि वे तुम्हें युद्ध के लिए ललकारेंगे। अब चूंकि तुम क्षत्रिय हो अतः युद्ध के लिए ललकार ना सहन कर सकने के कारण तुम ना चाहते हुए भी युद्ध करोगे। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ईश्वर आछे से सर्व भूते रे हृदय, कर्म कर्म फल सब नियत करे, माया रे यंत्रे ते तिनी सबारे थोराय, भुक्ति वांछा करे जीव जेई यथा चाय।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ईश्वर आछे से सर्व भूतेरे हृदय, अर्थात हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के साथ उनके हृदय में रहता हूँ तथा उनके ऊपर नियंत्रण करता हूँ। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान यंत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और भ्राम्यन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। समस्त प्राणियों को ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो हृदय में स्थित हैं। ईश्वर जो है प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में हृदय के स्थान में स्थित हैं। और भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सभी प्राणियों को वे अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। और सभी प्राणी किस में है? यंत्र आरूढ़ानि, यंत्र में आरूढ़ हैं। तो शरीर एक यंत्र है और शरीर के यंत्र में आरूढ़ हैं समस्त प्राणी, और भगवान अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि भगवान का ऐसा कार्य क्यों है कि वे समस्त जीवों को अपनी माया के द्वारा भ्रमित कर रहे हैं। तो यहाँ पर समस्त जीवों का अर्थ है जो इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। तो भौतिक जगत में जितने भी जीव आए हुए हैं वे वास्तव में धोखा खाना चाहते हैं, इसलिए भगवान अपनी माया से उनको धोखा दे रहे हैं। धोखा किस प्रकार का धोखा खाना चाहते हैं कि वे चाहते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, अपने को वे स्वतंत्र करना चाहते हैं, श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के वो सुखी होना चाहते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण के लिए आवश्यक है कि ये कार्य असंभव है, वे श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सुखी नहीं हो सकते हैं। तो फिर श्री कृष्ण इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, उनको ऐसा भ्रमित करते हैं कि वे श्री कृष्ण से अपने को स्वतंत्र समझते हैं। तो कोई यही चाहता है कि ईश्वर नहीं है। कोई अगर इसी प्रकार से हमेशा रहना चाहता है कि ईश्वर नहीं है, तो श्री कृष्ण क्या करें? श्री कृष्ण अपनी माया से उसको इस प्रकार के अज्ञान में डालते हैं कि वो सोचता है कि ईश्वर नहीं है। कोई व्यक्ति है वो चाहता है, ये सोचना चाहता है कि वो ही ईश्वर है, तो ये तो संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण उसकी इस भावना को पुष्ट करने के लिए उसे ऐसा ज्ञान देते हैं कि वो सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो समस्या है जीव की। जीव जो है चूँकि भगवान की तटस्था प्रकृति है, इसलिए इसके अंदर एक ये भी चेष्टा होती है कि वो भगवान से स्वतंत्र होकर के रहे, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तो माया के द्वारा यंत्र आरूढ़ है। तो यंत्र का अर्थ अगर कोल्हू माना जाए तो आरूढ़ान, यंत्र आरूढ़ानि, तो जितने भी जीव हैं वो कैसे हैं? यंत्र में आरूढ़ हैं। तो कोल्हू में बैल को जब आरूढ़ कर दिया जाता है, यानी उसको बांध दिया जाता है यंत्र में, यानी कोल्हू के यंत्र में बैल को जब बांध दिया जाता है तो वो क्या हो गया? यंत्र आरूढ़, यंत्र आरूढ़ है। तो बैल जितना भी चलता है वो वहीं का वहीं रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान अपनी माया के द्वारा जीव को ये भ्रम पैदा करते हैं कि अब वो जो है सुखी के बहुत निकट है, अब वो सुखी हो सकता है। तो श्री कृष्ण इस प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोल्हू का बैल अपने खंभे के चारों तरफ, चूँकि मशीन कोल्हू की मशीन है उसमें ही जुड़ा हुआ है, तो उसी के चारों तरफ वो चलता रहता है। तो उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं ये श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के भोग करने की अपनी इच्छा में वो सोचते हैं कि मैं अब सुखी हो जाऊंगा, मैं अब सुखी हो जाऊंगा, और चलता जाता है। लेकिन चल कहाँ रहा है? वहीं के वहीं चल रहा है, कहीं नहीं जा रहा। तो उसको सुख कभी मिलता नहीं है, लेकिन वो उसको यही दुख मिलता है
कि वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन से ये संकेत दे रहे हैं कि अर्जुन अपना युद्ध ना करने का जो विचार कर रहे हैं तो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईश्वर अपनी माया से सब जीवों को भ्रमित कर रहे हैं। तो उसमें अर्जुन भी हैं कि अर्जुन को जो है इस प्रकार से भगवान अपनी माया से भ्रमित करेंगे कि उन्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।